नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट आईटीआई अलीगंज लखनऊ। हम सभी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ये पूरा लेक्चर हम 4 पार्ट में कवर कर रहे हैं। 3 पार्ट इसके कवर हो चुके हैं। आज आखिरी पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि प्लास्टरिंग के साथ हमने डिडक्शंस कैसे करने हैं, उसके बाद पेंटिंग और फिर हम डैडो स्कर्टिंग और फ्लोरिंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास ये एक प्लान था जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन था, सेक्शन ए। यहाँ से जब काटा जाए और इधर देखा जाए तो जो सेक्शन दिखेगा वो हमारे पास इस तरह दिखता है। एलिवेशन हमारे पास ये है और इंडेक्स है दरवाजे और खिड़कियों का, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जहाँ पे ख़त्म किया था वहाँ पर हम प्लास्टरिंग इनसाइड आउटसाइड वॉल का सारा प्लास्टरिंग कैलकुलेट कर चुके थे। लेकिन हमने आपसे यह भी कहा था कि ये जो दीवालों का प्लास्टरिंग एरिया होता है उसमें से दरवाजे और खिड़की वेंटिलेटर्स के एरिया को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ प्लास्टरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आइए देखते हैं डिडक्शंस के बारे में। डिडक्शंस कहाँ कहाँ कैसे करना है। डोर D1 जिसका साइज़ हमारे पास पता है कि 90 सेंटीमीटर इंटू 200 सेंटीमीटर है, तो यही एरिया हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। D1 डोर कितना है हमारे पास, देखिए एक डोर यहाँ पर है D1 और दूसरा D1 डोर यहाँ पर है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ये नंबर होता है, हमेशा ही मैंने कहा है, ये लेंथ होती है, विड्थ होता है, ये हाइट या डेप्थ होता है, ये क्वांटिटी हो जाती है। यहाँ पे कुछ भी आप इन्फरेंसेस लिखते हैं, कोई अभिव्यक्ति लिखते हैं। देखिए लेंथ हो गया आपका 90 सेंटीमीटर, यहाँ पे सीधे मेंशन कर दिया। हाइट हो गई 2 मीटर, उसको लिख दिया। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास मिलता है 3.6 स्क्वायर मीटर। अच्छा, ये स्क्वायर मीटर में क्यों है ऐसा? स्क्वायर मीटर में इसलिए है क्योंकि हम जो प्लास्टरिंग एरिया कैलकुलेट किए थे वो भी स्क्वायर मीटर में होता है, क्योंकि उसमें थिकनेस प्री डिफाइंड थी 12 mm थिक प्लास्टर हम इस्तेमाल कर रहे थे। तो यही इसी तरीके जब आप D2 देखेंगे तो D2 दरवाज़ा कितना है आप देखिए इसमें डायग्राम में, एक आपके किचन के एंट्रेंस पे है, एक टॉयलेट के एंट्रेंस पे D2 दरवाज़ा है, और आपके पास मिलता है एक D2 दरवाज़ा जो घर के बैक साइड में खुलता है, बैकयार्ड में खुलता है। तो 3 दरवाजे हो गए, इसलिए नंबर्स में हमने 3 लिखा। दरवाजे का जो साइज़ है हमारे पास वो 80 सेंटीमीटर इंटू 200 सेंटीमीटर है, तो आपने 0.80 मीटर इंटू 2.0 मीटर देखा। और यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 4.8 स्क्वायर मीटर आपके पास एरिया टोटल आ जाती है। जब हम विंडोज़ की बात करते हैं, विंडो W1 देखिए कितना है। W1 विंडो एक यहाँ पर है और एक विंडो आपके पास W1 है किचन में, तो 2 विंडो हमारे पास W1 हो गई। इसका जो W1 विंडो का साइज़ है वो 90 सेंटीमीटर इंटू 120 सेंटीमीटर है, तो इसको जब मीटर में कैलकुलेट किया तो 0.90 मीटर और 1.2 मीटर, ये टोटल निकल के आता है 2.16 स्क्वायर मीटर। वहीं जब हम W2 की यानी W2 विंडो की बात करते हैं तो एक W2 विंडो यहाँ है, एक W2 विंडो यहाँ है और अगला विंडो यहाँ पर है W2, यानी कि W2 विंडो हमारे पास 3 है। इसका साइज़ जब आप W2 की देखेंगे तो 135 सेंटीमीटर इंटू 120 सेंटीमीटर है। तो ये जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट किए तो 1.35 इंटू 1.20 इंटू 3 जब हम करेंगे तो 4.86 स्क्वायर मीटर हमें वैल्यू मिल जाती है। जब हम W3 विंडो की बात करते हैं तो देखिए W3 विंडो कहाँ पे है। एक विंडो है W3 जिसका साइज़ हमारे पास है 180 मीटर इंटू 120 मीटर सेंटीमीटर्स। जब हम मीटर में कन्वर्ट किए तो 1.8 मीटर इंटू 1.2 मीटर, ये आता है 2.16 स्क्वायर मीटर वैल्यू आ जाता है। वेंटिलेटर्स यानी कि रोशनदान का भी जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंटिलेटर हमारे पास एक ही लगी है जो टॉयलेट में लगी है, ये एक है। इसका जब साइज़ आप देखेंगे तो 0.9 मीटर इंटू 0.60 मीटर है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.54 स्क्वायर मीटर आ जाता है। अब आप देखिए टोटल डिडक्शंस, यानी इसको जब जोड़ लेंगे तो 18.12 स्क्वायर मीटर वैल्यू आता है टोटल डिडक्शन का। जब टोटल प्लास्टरिंग एरिया में से आप कैलकुलेट इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 243.16 स्क्वायर मीटर एरिया, जिस पे आपको प्लास्टरिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। और ध्यान रखिए ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, यही वैल्यू हमें पेंटिंग के लिए भी चाहिए होगा। अब बात कर लेते हैं पॉइंटिंग। पॉइंटिंग हमें रूबल मशीनरी में करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसको मोटार 1:3
रेशियोज़ करेंगे। पॉइंटिंग करने की ज़रूरत हमें बेसमेंट में और डिडक्शन स्टेप्स के डिडक्शंस में होगी। इसका कैलकुलेशन हमने यहाँ पे दिखाया, जिसका लेंथ होगा 28.40 मीटर्स और इसका हाइट है 0.14 मीटर्स। कैलकुलेट करेंगे टोटल वैल्यू तो आपके पास आता है 0.87 मीटर्स। ये जो 28.40 मीटर्स है, ये कुछ पेरीमीटर है पूरा चारों तरफ से, तो उस पर हम बात कर रहे थे। इसके बाद जो सबसे अहम है जिस पे हमें बात करनी है वो है फ्लोरिंग। देखिए फ्लोरिंग के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट फ्लोर है टाइल्स के साथ, तो सबसे पहले हमें सीमेंट कंक्रीट फ्लोर बनाना पड़ेगा। इसमें जो हमने रेशियो इस्तेमाल किया है कंक्रीट का 1:4:8 का इस्तेमाल किया है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, 1 है सीमेंट, 4 है फाइन एग्रीगेट और 8 है कोर्स एग्रीगेट। ये 8 जो कोर्स एग्रीगेट है इसमें ब्रोकन स्टोन भी हैं जिसका नॉमिनल साइज है 40 mm। 40 mm काफ़ी बड़ा होता है, 4 सेंटीमीटर हो जाता है, तो बड़े बड़े स्टोन्स भी हैं। और इसमें जो कॉस्ट आएगी, जो इसके एरिया से हम कॉस्ट टोटल कैलकुलेट करेंगे, उसमें वाटरिंग, क्योरिंग कॉस्ट, कन्वेंस कॉस्ट, सारा का सारा लेबर चार्ज इंक्लूडेड होगा। तो इसमें वाटरिंग और क्योरिंग का मतलब क्या है कि जब हम फ्लोर बनाते हैं तो उसमें पानी की भी आवश्यकता पड़ती है। फ्लोर बनाने के बाद कंक्रीट का फ्लोर अगर हमने बना दिया तो उसमें उसके क्योरिंग के लिए पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारा जो हम इसमें जो सेगमेंट 15 में हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी कॉस्ट आएगी वो सभी को इंक्लूड करके आएगा। आइए शुरू करते हैं। फ्लोरिंग कहाँ कहाँ हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी, लिविंग रूम, बेडरूम, किचन और टॉयलेट में। शुरुआत करते हैं लिविंग रूम से। लिविंग रूम का साइज़ हमारा क्या है, 400 सेंटीमीटर इंटू 500 सेंटीमीटर, यानी कि 4 मीटर गुणे 5 मीटर है। इसमें हमें प्लिंथ ऑफसेट, प्लिंथ ऑफसेट का मतलब क्या है कि प्लिंथ की तरफ से थोड़ा सा हमें 5 सेंटीमीटर का स्पेस देना है। तो उस ऑफसेट को हम लगातार माइनस करते रहेंगे और उसी के हिसाब से हम कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। देखिए जो लिविंग रूम का लेंथ था वो 4 मीटर था, ऑफसेट 5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से दिया, यानी कि इधर से दोनों तरफ से जब हमने 5 सेंटीमीटर का ऑफसेट दिया तो ये जो लेंथ इफेक्टिव आई है 3.90 मीटर्स आ गए। इसी तरीके से जब हमने इसका डायमेंशन कह लीजिए विड्थ देखा तो ये 5 मीटर था, तो ये 4.90 मीटर हमारे पास आ गया वैल्यू। वही हमने यहाँ पे रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.11 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। जब आप बेडरूम की बात करेंगे तो बेडरूम का साइज़ है हमारे पास 4 मीटर गुणे 3 मीटर है। जब आप 5 सेंटीमीटर का ऑफसेट दोनों तरफ देंगे तो इसमें से 10-10 सेंटीमीटर दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी 3.9 गुणे 2.9। ये आपके पास जो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी वो 11.31 स्क्वायर मीटर की क्वांटिटी हमारे पास मिल जाएगी। वहीं जब हम किचन की बात करेंगे तो किचन में आप देखिए जो डायमेंशन है वो 260 सेंटीमीटर गुणे 180 सेंटीमीटर है। इसमें से जब आप ऑफसेट माइनस करेंगे, मतलब 10-10 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, मतलब 5 सेंटीमीटर इन ईच डायरेक्शन, तो ये आपको मिलेगा 2.50 मीटर इंटू 1.70 मीटर। जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 4.25 स्क्वायर मीटर आपको मिल जाएगा फ्लोर एरिया। जब टॉयलेट की बात करेंगे तो टॉयलेट का डायमेंशन आपके पास गिवन है 120 गुणे 180 सेंटीमीटर्स। इसमें से जब ऑफसेट आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 1.10 गुणे 1.70 स्क्वायर मीटर आएगा। और सारी क्वांटिटी एक एक है तो कोई मसला ही नहीं है, आपको सीधे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास मिल जाएगा 1.87 स्क्वायर मीटर। जब आप इन चारों को ऐड कर देंगे तो आपको मिलता है 36.54 स्क्वायर मीटर। और ये टोटल फ्लोर एरिया है आपके भवन के अंदर की। तो यहाँ से आपने देखा कि जो फ्लोरिंग करना है हमें 1:4:8 रेशियो में जो फ्लोरिंग हमें करना है वो कहाँ करना है, भवन के अंदर करना है। और जो कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे वो क्योरिंग वाटरिंग के साथ कैलकुलेट करेंगे, लेबर चार्जेस के साथ। आइए फ्लोरिंग के अगले हिस्से में हम इसमें टाइल्स लगाने का काम करते हैं। देखते हैं कि कैसे विट्रीफाइड टाइल्स जो हमारे पास सप्लाई है वो 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर की एक टाइल है। इसका जो इसी टाइल का इस्तेमाल हम स्कर्टिंग और पॉइंटिंग में भी करेंगे। इसमें जो कन्वेंस कॉस्ट है वो सारा इंक्लूडेड है। अब देखिए फ्लोरिंग हम टाइल की कहाँ करेंगे,
ये बहुत आसान कैलकुलेशन होने वाला है, क्योंकि सारे इंटरनल डायमेंशंस के साथ आपको लिख देना है। जैसे देखिए लिविंग रूम में आपको फ्लोरिंग करनी है, तो आपको यहाँ पर ऑफसेट नहीं देना है, पूरे एरिया में फ्लोरिंग करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए ये 5 मीटर लंबा है कमरा आपका, 4 मीटर चौड़ा है, या कह लीजिए 4 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है। तो सीधे सीधे हमने फ्लोर एरिया लिविंग रूम में क्या कर दिया, 4 इंटू 5 मीटर्स, जो आपके पास आ गया 20 स्क्वायर मीटर्स। अब देखिए स्कर्टिंग क्या होता है ये समझने की ज़रूरत है। मैं एक दीवार बना देता हूँ, जैसे ये दीवार, ये थोड़ा डायग्राम गड़बड़ हो गया, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। देखिए अगर मैं स्कर्टिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। ये अगर मान लीजिए कोई आपका दीवार है और ये रूफ़ है, और यहाँ पे आपका फ्लोर है जहाँ पे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, फ्लोर से थोड़ा ऊंचाई तक हम टाइल्स का एक पट्टी लगाते हैं, जिससे कि हमारे पास फ्लोर क्लीनिंग में दीवार ना ख़राब हो। तो जब हम कमरे में लगाते हैं और इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर होती है, तो इसको स्कर्टिंग बोलते हैं। यही जब हम टॉयलेट में 1.5 मीटर ऊंचा लगाते हैं, ताकि हमारी दीवारों पे बाथरूम से पानी जो आप कपड़े धुलेंगे नहाएंगे तो पानी दीवारों पे जाएगा, तो इससे दीवारों को बचाने के लिए जो हम टाइल्स ऊपर तक लगाते हैं, 1.5 मीटर तक लगाते हैं, उसको डैडो बोलते हैं। तो डैडो अभी हम वॉशरूम में देखेंगे। अभी यहाँ पे स्कर्टिंग कहाँ लगेगी, कमरे के अंदर अंदर लगेगी और दीवार के नज़दीक नज़दीक लगेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा पेरीमीटर पता कर लेना पड़ेगा, लेकिन उसमें से दरवाज़ों की लेंथ को माइनस कर देना पड़ेगा। विंडोज़ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, सिर्फ दरवाजे माइनस होंगे। तो जो टोटल लेंथ आएगा वो हमारे पास स्कर्टिंग लेंथ लिविंग रूम के लिए वो 18 मीटर आता है। और स्कर्टिंग की जो हाइट, जो मैं ये हाइट की बात कर रहा था, ये यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिया गया। स्टैंडर्ड है 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होता। वहीं जब हम बेडरूम की बात कर रहे होंगे, तो बेडरूम का देखिए फ्लोर एरिया क्या है, ये 4 मीटर चौड़ा कमरा है और 3 मीटर गहरा है। तो इसमें जब आप एरिया कैलकुलेट करेंगे सीधे सीधे 4 इंटू 3 हो जाएगा, जो 12 स्क्वायर मीटर आता है। वहीं जब स्कर्टिंग की बात करेंगे, स्कर्टिंग के लिए देखिए अगेन इसमें से इस दरवाजे का लेंथ माइनस करके बाकी लेंथ को दो दरवाजे D1 और D2 का जो विड्थ है, या यहाँ पर हम लेंथ कह रहे हैं कि ये जो दरवाजे का जो फ्लोर पे लेंथ है उसको D1 और D2 का सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल एरिया में से, टोटल पेरीमीटर में से, तो 14 मीटर आ जाएगा। 14 मीटर में से जब आप 14 मीटर में आप 10 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आता है 1.40 स्क्वायर मीटर। तो इस तरीके से जो दो कमरों में, यानी कि लिविंग रूम में और बेडरूम में जो विट्रीफाइड टाइल आप लगा रहे हैं, ये चमकीली और बढ़िया दिखने वाली टाइल होती है, तो ये आपका 35.20 स्क्वायर मीटर एरिया लगेगा। अब देखिए हमें सिरेमिक टाइल लगानी पड़ेगी किचन में। तो सिरेमिक टाइल की जो सप्लाई है हमारे पास वो 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर की सप्लाई है, हम इसी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो किचन का आप साइज़ देख लीजिए। किचन का जो विड्थ है वो है 180 सेंटीमीटर्स, यानी 1.8 मीटर, और लेंथ है 2.6 मीटर। और तो हमने इसका जब एरिया कैलकुलेट किया 2.60 मीटर इंटू 1.80 मीटर, ये आ जाता है 4.68 स्क्वायर मीटर। स्कर्टिंग यहाँ पे भी करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक दरवाजे का लेंथ माइनस करना है, स्कर्टिंग लेंथ ये पूरी आ जाएगी, ये पेरीमीटर स्कर्टिंग के लिए। इसका जब टोटल लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो 8.80 आएगा। स्कर्टिंग में जो हाइट इस्तेमाल होने वाली हमने यहाँ पे बताया था, ये आपका 10 सेंटीमीटर का है, तो ये टोटल आ जाएगा 0.88 स्क्वायर मीटर। जब आप इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 5.56 स्क्वायर मीटर आपको मिल जाता है, जो सिरेमिक टाइल आप किचन में इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि आपको इतना स्क्वायर मीटर टाइल खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। अब वॉशरूम की बात करते हैं। वॉशरूम में मैंने जैसा बताया था डैडो के बारे में एक बार फिर मैं बता दूं। देखिए अगर ये आपका टॉयलेट है, वॉशरूम की एक दीवार है, वॉशरूम मतलब बाथरूम भी कह सकते हैं, बहुत सारे इसके टर्म्स हैं, और ये फ्लोर है हमारा। तो यहाँ बाथरूम में करते क्या हैं कि हम कुछ हाइट तक 1.5 मीटर तक या कह लीजिए 1.8 मीटर्स तक हम टाइल्स जो फ्लोर पे लगाते हैं उसी से मिलती जुलती टाइल्स हम ऊपर तक लगा देते हैं। इसलिए लगाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जब आप शावर से नहा रहे हों या कपड़े धुल रहे हों तो दीवार पर पानी की छींटे न जाएं, मतलब छींटे तो जाएंगे स्वाभाविक है, लेकिन दीवार पे सीलन ना आए और वो पेंट प्लास्टर आपका ख़राब ना हो, इसलिए हम ये डैडो लगाते हैं।
अब जब ऊंचाई बढ़ जाती है, ये कुछ कुछ स्कर्टिंग जैसा है लेकिन हाइट ज़्यादा है, इसलिए इसको डैडो बोलते हैं। अब देखिए ये ग्लेज्ड टाइल, वाइट ग्लेज्ड टाइल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। 12 mm थिक सीमेंट मोर्टार के साथ इसको चिपकाएंगे दीवार पर। तो अब देखते हैं कैसे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। फ्लोर एरिया आप देखेंगे तो फ्लोर एरिया टॉयलेट का क्या होगा, आपको पता है कि 1.2 मीटर इंटू 1.8 मीटर इसका इंटरनल डायमेंशन है। मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो 2.16 स्क्वायर मीटर आ गया। इसी के साथ जब आप देखते हैं वॉल पे कि कितना चौड़ाई तक इसको लगाना है, तो सिर्फ आपको D2 दरवाजे का माइनस करके पूरा पेरीमीटर आपको कैलकुलेट कर लेना है। पूरा पेरीमीटर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 5.60 मीटर्स आपके पास टोटल पेरीमीटर आएगा। और यहाँ पे डैडो का जो हाइट दिया, हाइट और डेप्थ, ये लेंथ होता है इस कॉलम में, ये विड्थ होता है, ये हमेशा के लिए सही है। आपको ये इसी फॉर्मेट में लिखना है। ये क्वांटिटी होता है, ये नंबर्स होते हैं कि कितनी संख्या में ये आया। अब देखिए यहाँ पर जो ये 1.5 मीटर है, ये डैडो की हाइट यहाँ पे हमें दी हुई है। तो आपको जो मैं अभी पहले कह रहा था 1.8 मीटर्स भी होता है, यहाँ पर जो इस केस में हम ले रहे हैं 1.5 मीटर। जब कैलकुलेट कर लेंगे टोटल तो 8.40 स्क्वायर मीटर आपके पास आ जाएगा। और टोटल जो वाइट ग्लेज्ड टाइल्स का जो टोटल एरिया आपको चाहिए होगा वो 10.56 स्क्वायर मीटर एरिया आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम कैसे वॉशरूम में जो वाइट ग्लेज टाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, डैडो का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कैलकुलेशन हम कैसे किए। आगे बढ़ते हैं और वाइट वॉशिंग, पेंटरिंग, प्लास्टरिंग, डिस्टेम्परिंग के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए वाइट वॉशिंग सबसे ज़रूरी है और ये 2 कोट में कम से कम होना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए वाइट वॉशिंग हम कर रहे हैं वाइट सीमेंट के साथ। वाइट सीमेंट आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। वाइट सीमेंट का पेस्ट बनाते हैं, मतलब थिन पेस्ट क्या कह लीजिए, उसका घोल बनाते हैं और उसको ब्रश से लगाते हैं, वाइट वॉशिंग करते हैं। ये यहाँ पे मेंशन्ड है हमारे पास 2 कोट में हमें इसको करना है। ये कहाँ कहाँ किया जाएगा, स्लैब पे किया जाएगा, शेड पे किया जाएगा, वॉल वगैरह पे की जाएगी। कुल मिलाकर के जो इसका रफ आइडिया है कि जहाँ जहाँ आपने प्लास्टर किया है वहाँ पे वाइट वॉशिंग करना अनिवार्य है। इसका एक और फ़ायदा है कि इससे जो हमारा सतह होता है, वाइट वॉशिंग से जो हमारा फ़ायदा है कि जो प्लास्टर किया हुआ सतह है वो स्मूथ हो जाता है, क्योंकि उसमें प्लास्टरिंग के बीच में जो फाइन होल्स होते हैं वो भर जाते हैं। फिर उसके बाद जो भी हम अट्रैक्टिव कलर, आकर्षक रंग लगाते हैं दीवार पर, वो बहुत अच्छे दिखते हैं। तो वाइट वॉशिंग करना बहुत ही अनिवार्य है, आवश्यक है। और ये हमेशा कोशिश करते हैं, हमेशा लगाया वहीं जाएगा जहाँ पर आपने प्लास्टरिंग की है। अब देखिए प्लास्टरिंग की है तो प्लास्टरिंग का एरिया हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है। प्लास्टरिंग हमने एक तो सीलिंग पे की है, एक वॉल पे की है। सीलिंग पे जो हमने रेशियो प्लास्टर का लिया था वो 1:3 सीमेंट और फाइन एग्रीगेट का मिक्सचर लिया था। जब हम वॉल पे ले रहे थे तो 1:4 सीमेंट और फाइन एग्रीगेट का रेशियो ले रहे थे। और इन दोनों का ही कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं। कॉलम 12 में हमने रूफ पे कितना प्लास्टरिंग करना है वो कैलकुलेट किया है। कॉलम 13 में हमने आइटम 13 में हमने कैलकुलेशन किया है वॉल पे। तो देखिए डिडक्शंस के बाद जो डिडक्शंस तो हालांकि रूफ में होंगे नहीं, तो ये हमारे पास वैल्यू आई थी 110.43 स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास आई थी जो सीलिंग या रूफ कह लीजिए, सीलिंग ज़्यादा करेक्ट शब्द है। तो सीलिंग में जो हमने प्लास्टरिंग की थी वो 110.43 स्क्वायर मीटर किया था, तो उसी पे हमें पेंट करना, वाइट वॉशिंग करनी पड़ेगी, 2 कोट करना पड़ेगा, ये हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और वहीं जब हम वॉल का देखेंगे तो सारे डिडक्शंस को हटाने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो 243.16 स्क्वायर मीटर आई थी। जब आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपको टोटल जिस एरिया में वाइट वॉशिंग करनी है वो 344.59 स्क्वायर मीटर पे आपको करना है वाइट वॉशिंग। अब देखिए जो आपने वाइट वॉश कर दिया, अपना सरफेस सतह वाइट वॉश कर दिया, उसी पे आपको पेंटिंग करने की, डिस्टेम्परिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत क्लियर कट बात है। अब कलर और उसका क्वालिटी पेंट का वो हम चुनाव करेंगे अपने बजट के हिसाब से। ये हमारे पास आज़ादी होती है, लेकिन क्वांटिटी जितना एरिया में उसको अप्लाई करना है वो तो हमारे पास पहले से कैलकुलेटेड होना चाहिए। अब देखिए जब हम पेंटिंग की बात करते हैं, हम इमल्सन पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं
2 कोट लगाएंगे प्राइमर के साथ। अच्छा, यहाँ पर पेंटिंग हमारे डोर विंडोज़ के पैनल और शटर पे पैनल या शटर और उसके फ्रेम पे की जाएगी, वो एक अलग चीज़ है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। अब देखिए, और यहाँ पे 2 कोट पुट्टी का भी हमें इस्तेमाल करना है, जिसके ऊपर उसको चिकना करने के लिए सैंड पेपर से रब करना है, क्लीन सरफेस को क्लीन करना है, स्मूथ करना है, ताकि हमारी दीवारें अच्छी दिखें। यह जो एरिया आएगा पेंटिंग और आपका जो पुट्टी इस्तेमाल करेंगे, वो एरिया हमारा आइटम नंबर 13 में पूरा, यानी कि दीवार पर जो हमने दीवार पर ही ये इस्तेमाल करेंगे, तो दीवार का एरिया हमने आइटम नंबर 13 में पूरा कैलकुलेट किया है, जो 243.16 स्क्वायर मीटर हमारे पास आया हुआ है। अब देखिए, वुड यानी लकड़ी जो हमने नई अभी क्यूबिक मीटर्स में ख़रीदी है, उस पर हमें इस्तेमाल करने के लिए 2 कोट इस्तेमाल करना है, एक प्राइमिंग के लिए और दूसरा जो है उसके सरफेस को फिनिश करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे शुरू करना है डोर विंडो पे। ये देखिए, जो D1 डोर है, ये 2 हमारे पास दरवाजे हैं, D1 एक दरवाज़ा, D1 कहाँ पे है, ये कमरे में है, ओके। तो इसको हम 2.5 बार पेंट करेंगे, मोटे मोटे जो हम सरफेस पे पेंटिंग का हम कोशिश कर रहे हैं, 2.5 बार नहीं, 2.25 बार है यहाँ पे, मतलब 2.25 टाइम्स हम उसको पेंटिंग के हिसाब से उसको कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। देखिए, जो हमारे पास दरवाजे का पैनल का विड्थ है वो आपके पास 90 सेंटीमीटर है और हाइट है 2 मीटर। जब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 8.10 स्क्वायर मीटर आ जाता है। ये डोर के पैनल की बात हम कर रहे हैं। वहीं जब आप D2 की बात करेंगे तो D2 दरवाज़ा आपके पास 3 है। कहाँ कहाँ है देख लीजिए, ये किचन के इंट्रेंस पे है, बैकयार्ड में जो ओपन हो रहा है वहाँ पे है, और टॉयलेट के इंट्रेंस पे D2 दरवाज़ा है, जिसका फिर वही 2.25 बार उस पर पेंट करेंगे, मतलब 2.25 टाइम्स हम पेंटिंग करेंगे। और इसका जो डायमेंशन है वो 80 सेंटीमीटर इंटू 2 मीटर है। कैलकुलेट करते हैं तो 10.80 मीटर आता है। जब हम विंडोज़ की बात करते हैं तो विंडोज़ पे देखिए कि एक सरफेस पे ही बात हम करेंगे। इस पे जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो जो W1 विंडो है वो सिंगल 2 तरीके के 2 नंबर्स में है। यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है W1, देखिए एक W1 यहाँ है और दूसरा W1 किचन में है। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया 1.35 तो ये 4.87 हो गया। और इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो W3 हमारे पास विंडो 1 है, W2 विंडो 3 है। सभी के डायमेंशंस के साथ सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। यहाँ कोई भी अलग नहीं है, जो हमारे पास इंडेक्स में है सेम वही वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर है सभी में। और जब सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल वैल्यू जो वेंटिलेटर्स की मिलती है वो 0.54 स्क्वायर मीटर मिलती है। अब इसके बाद आयरन बार्स भी इस्तेमाल करेंगे हम विंडो पर आयरन बार क्यों इस्तेमाल करेंगे, प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आयरन बार के लिए जब W1 पे है तो वो हमारे पास 2 W1 है। हमने यहाँ पे 0.69 जो इंटरनल लेंथ है जहाँ पे हमें लगाना है, फ्रेम को माइनस करने के बाद ये आता है। हाइट में भी से भी फ्रेम को माइनस कर देंगे 2 टाइम फ्रेम का जो डेप्थ है, तो हमारे पास ये टोटल आता है 1.46 स्क्वायर मीटर। इसी तरीके से W2, W3 और W वेंटिलेटर्स के लिए जब कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास 3.40 मीटर, 1.53 स्क्वायर मीटर और 0.31 स्क्वायर मीटर, 0.31 स्क्वायर मीटर हमें आयरन बार्स का वैल्यू मिलता है। जब आप टोटल पेंटिंग एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये 35.32 स्क्वायर मीटर आता है। आगे बढ़ते हैं और दरवाजे खिड़कियों के फिक्सिंग के लिए होल्ड फास्ट वगैरह है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, होल्ड फास्ट क्या होता है, जो हमारे फ्रेम होते हैं, जैसे ये हमारा डोर फ्रेम है या विंडो फ्रेम है, इसको दरवाजे से वॉल से कनेक्ट करने के लिए जो होल्ड फास्ट है उसको हम कैसे लेंगे। देखिए, हमारे पास 5 दरवाजे हैं, तो उसका 5 दरवाजे में हमें हर दरवाजे में 3-3 लगाने हैं, तो कुल टोटल हमारे पास 30 होल्ड फास्ट चाहिए। विंडो में 6 विंडोज़ हैं और हर विंडो में 4 लगाने हैं, तो 24 होल्ड फास्ट चाहिए। और सभी का वजन 1 kg है, तो इसके हिसाब से हमें 54 किलोग्राम लोहे की आवश्यकता होगी होल्ड फास्ट में। वहीं विंडोज़ बार के लिए 16 mm डायमीटर का हम आयरन रॉड ले रहे हैं, जो 1.58 kg पर मीटर का है। तो इसको जब आप सभी विंडोज़ और वेंटिलेटर्स के लिए चेक करेंगे सभी के डायमेंशंस के साथ और उसके लेंथ के साथ, तो ये आपको मिल जाएगा टोटल 80.1 मीटर
आपको बार चाहिए होगा, जिसका वज़न जो हमारा रेट है वो 1.58 kg पर मीटर का है। तो इस तरीके से जब आप टोटल स्टील का वैल्यू देखेंगे तो 126.58 kg आपको स्टील चाहिए, जो होल्ड फास्ट में और डोर विंडोज़ के बार में चाहिए। तो इसको जब हम टोटल किए तो 1.8 क्विंटल लोहा हमारे पास आया। आपने इस पूरे पाठ में जो हमने 4 हिस्सों में कवर किया, उसमें आपने देखा कि कैसे हम एक BHK का कमरा, जिसमें एक बेडरूम, एक लिविंग रूम और एक किचन टॉयलेट था, उसका हमने सारा का सारा एस्टिमेशन किया। स्टार्ट किया था हमने कहाँ से, साइट के क्लीनिंग से। उसके बाद हमने देखा अर्थ वर्क, उसके बाद फिर हमने प्लिंथ में फाउंडेशन में PCC की, फिर हमने फाउंडेशन में ब्रिक वर्क किया, हमने फिर उसके बाद डैम प्रूफ कोर्स लगाया, सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क कैलकुलेट किया, सारे डिडक्शंस ब्रिक वर्क के हटाए। उसके बाद फिर हम प्लास्टरिंग की बात की, हमने डोर विंडोज़ में इस्तेमाल होने वाले लकड़ियों की बात की। ये लकड़ी दो तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे थे। फ्रेम के लिए हम क्यूबिक मीटर्स में लकड़ी कैलकुलेट किए, जो डोर पैनल शटर्स थे उसके लिए हमने स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट किया। फिर उसके बाद हमने प्लास्टरिंग की बात करी थी। प्लास्टरिंग के बाद हमने वाइट वॉशिंग, पेंटिंग, डिस्टेम्परिंग की बात करी। फिर हमने कुछ लोहों जो स्टील बार्स इस्तेमाल होने वाले हैं, मसलन होल्ड फास्ट और जो ग्रिल्स लगाए जाएंगे विंडोज़ पे, उसका कैलकुलेशन किया। और सारा कैलकुलेशन जब आप देखेंगे इन पूरे 4 लेक्चर्स की सीरीज़, आपको सभी लेक्चर्स सीक्वेंस में देखने चाहिए, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम को हमने पूरे डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। जब आप लेक्चर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग न्यूमेरिकल 1, 2, 3, 4 चारों देखेंगे तो आपको क्लियर कट आइडिया होगा कि कैसे आप किसी मकान का एस्टिमेशन कर सकते हैं। इसमें हालांकि अभी भी जो स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से हम जो मटेरियल की क्वांटिटी है, इंडिविजुअल मटेरियल क्वांटिटी जैसे ब्रिक, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, स्टील, ये हमारे मुख्य मटेरियल हैं, और वुड यानी कि टिम्बर, इन सभी का जब हम क्वांटिटी कैलकुलेट करके मार्केट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें इसकी कॉस्टिंग पता चलेगी। अभी तक हमने एस्टिमेट किया है। यह पूरा पाठ आपके सामने मैंने प्रस्तुत करने के लिए रेफरेंस के तौर पे निमी द्वारा बनाई गई ई बुक का इस्तेमाल किया है। मैं समझता हूँ कि ये एस्टिमेशन का पूरा लेक्चर का सीरीज़ आप सभी के लिए मददगार साबित होगा। धन्यवाद।